नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। पाकिस्तान पर बरसे इमरान मसूद, बोले भाड़ में जाए पाकिस्तान। अखिलेश नहीं लगवाएंगे जिन्ना की मूर्ति। सपा सरकार बनने का किया दावा। सहारनपुर में सपा के 3 प्रत्याशी संजय गर्ग, उमर अली खान और कार्तिकेय राणा ने नामांकन किया। इसके साथ पहुंचे सपा नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधा। इमरान मसूद ने दावा किया है कि सहारनपुर की 7 सीटों पर सपा चुनाव जीतेगी। इमरान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है। इमरान मसूद ने भाजपा की सोच को उजागर करते हुए कहा कि भाजपा ने कोई भी कार्यवाही अपनी सोच के अनुसार नहीं की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, जिसका देश की जनता ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का श्रेय भी भाजपा के लोग ले रहे हैं। भाजपा झूठ के ऊपर चलती है। सरदार पटेल हमारे आदर्श है। जिन्ना की मूर्ति के सवाल पर मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव जिन्ना की मूर्ति नहीं लगवाएंगे, बल्कि वो लोग मूर्ति लगवाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई। जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है, उसने ही विभाजन किया। इमरान ने कहा कि जिन्ना के साथ मिलकर 12 दिसंबर 1941 को बंगाल प्रोविंस के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के AK फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसी सरकार के अंदर वह उप मुख्यमंत्री बने। 1936 में सिंध में रिजोल्यूशन पास किया। 27 अप्रैल 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में पास किया कि देश का विभाजन होना चाहिए। राम मंदिर से चली बीजेपी कैराना के पलायन पर पहुंची। 2017 में विधानसभा के चुनाव में मंदिर और विकास को बनाया था मुद्दा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, भाजपा ने सहारनपुर की सिद्ध पीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर से चुनाव का शंखनाद किया। लोकसभा और यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को हवा देकर सत्ता पर काबिज भी हुए। इसके बाद यूपी में योगी सरकार ने 5 साल में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को उभारा। एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट के जरिए विकास के मुद्दों को भी रफ्तार दी। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन से उपजे हालात और जाट मुस्लिम समीकरण की काट को भाजपा ने 7 साल पुराने कैराना पलायन मुद्दे को हवा दी है। यही कारण है कि 22 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक के रूप में कैराना में पहुंचे और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद किया। अमित शाह पलायन करने वाले व्यापारियों और उनके परिवारों के सदस्यों से भी मिले। वहीं शनिवार को भी बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलायन मुद्दे पर कैराना को कश्मीर न बनने की बात कही। उन्होंने विपक्ष के सपनों को पूरा होने से रोकने को देवबंद के ATS ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हवाला दिया। देवबंद में विद्युत संविदा कर्मियों ने की बैठक। विद्युत संविदा कर्मियों की बैठक में समस्याओं को किया विचार। देवबंद विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन सोमवार को रेलवे रोड स्थित शिव शिशु मंदिर स्कूल के प्रांगण में हुआ। बैठक में लखनऊ से देवबंद आए संगठन के महामंत्री आशीष कुमार व जिला अध्यक्ष गाजियाबाद मोहम्मद शमशाद तथा जिला संयोजक राजू सिंह ने संविदा कर्मियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर संगठन के महामंत्री आशीष कुमार ने कहा कि विद्युत संविदा कर्मियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय से वेतन नहीं मिल पाता तथा क्षेत्र में सभी संविदा कर्मियों के साथ अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है। इसके अलावा भी संविदा कर्मियों को क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संगठन जल्द ही एक मजबूत योजना बनाकर संविदा कर्मियों को आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। बैठक की अध्यक्षता वतन गर्ग व संचालक जितेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। बैठक में विपिन शर्मा, राम मोहन सैनी, अनिल वर्मा द्वारा भी विद्युत संविदा कर्मियों के कठिन जीवन और समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। देवबंद में AIMIM से उमैर मदनी मैदान में उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के हैं भतीजे। देवबंद विधानसभा सीट से AIMIM ने देश के प्रतिष्ठित परिवार जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना
महमूद मदनी के भतीजे व मसूद मदनी के पुत्र उमेर मदनी को देवबंद के चुनावी दंगल में उतारा है। मदनी परिवार पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उमेर मदनी मौलाना अरशद मदनी के पोते व मौलाना महमूद मदनी के भतीजे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने मौलाना महमूद मदनी से अपनी अलग अलग जमीयत उलमा ए हिंद के नाम से संगठन बना रखा है। मुस्लिम समुदाय ने इन लोगों की बहुत अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। ऐसा पहली बार है कि देवबंद सीट से मदनी परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। मिर्जापुर पुलिस ने गोकशी करते 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, 5 गौ तस्कर फरार। भारी मात्रा में गोमांस व गोकशी के उपकरण बरामद। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस ने गोकशी करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 300 किलोग्राम गोवंश, गोकशी के उपकरण, 1 बाइक व ट्रैक्टर बरामद किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अजय कुमार श्रोतिया ने बताया कि रविवार की रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव पाडली ग्रंट में एक स्थान पर छापा मारकर गोकशी करते 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 5 प्लास्टिक के कट्टों में से भरा 300 किलोग्राम गोमांस, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 कुल्हाड़ी, 1 छुरी, 2 मोहरे, 2 रस्सी, 1 लकड़ी का टुकड़ा, 1 बाइक व 1 ट्रैक्टर बरामद किया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं से पूछताछ में अपना नाम आशमीन, पत्नी खुशरान व रहमानी, पुत्री इमरान, निवासी पाडली ग्रंट बताया है। पुलिस ने सभी गौ तस्करों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए गिरफ्तार की गई महिलाओं को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने समुद्र तट से दागे 2 क्रूज मिसाइल, जापान की बड़ी चिंता। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपनी पूर्वी तट से समुद्र में 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इस महीने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों में ये उत्तर कोरिया को 5वां परीक्षण था। योनहाप न्यूज ने सैन्य सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है। इस रेंज में उत्तर कोरिया जापान के अधिकतर हिस्से पर निशाना लगा सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह क्रूज मिसाइल 2 साल से तैयार हो रही थी। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर क्षमता वाला सिस्टम होने की आशंका है। मथुरा से पूरा होगा बीजेपी का मिशन 2022। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा संकल्प पत्र के जरिए बड़े चुनावी वादे करने की तैयारी में है। भाजपा का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो इस बार बदला दिख सकता है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी यूपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग करेगी। माना जा रहा है कि भाजपा रोजगार को लेकर भी बड़ा वादा कर सकती है। सूत्रों की माने तो भाजपा जब यूपी चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी तब उसमें राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प होगा। पार्टी संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग करेगी। इतना ही नहीं, किसानों को बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की जाएगी। बता दें कि ऐसी खबर थी कि भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता को सुझाव लिया है। इसके लिए पार्टी ने हर स्तर पर बैठकों की है और लोगों से फीडबैक लिए हैं। डाकुओं के गांव में था दूल्हे का घर, दुल्हन ने वरमाला के बाद तोड़ दी शादी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चंबल में एक दुल्हन ने वरमाला के बाद शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी से इनकार करने के पीछे जो वजह बताई गई है वह बहुत ही हैरत भरी है। इसलिए मानी जा रही है कि क्योंकि दूल्हे का गांव खुमका डाकुओं का गांव रहा है। इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीहड़ी इलाके के चकरनगर में हुई वरमाला के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दुल्हन और दूल्हा पक्ष के लोगों के बीच कुछ मामूली विवाद भी हुआ, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से जानकारी ली। दोनों पक्षों की ओर से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर शादी को रद्द कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुल्हन की जिद के आगे किसी की एक न चली और आखिरकार बारात को वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी सी थी कि दूल्हे का घर
गांव में था और दुल्हन को वरमाला के बाद किसी ने बता दिया था कि उसे गांव में ही रहना होगा। पुलिस ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और आखिरकार बारात को वापस लौटना पड़ा। दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। ब्रिटेन ने पुतिन को धमकाया, यूक्रेन को भेजी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन का समर्थन कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर हमले की स्थिति में गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। जॉनसन का ये बयान रूसी सेना द्वारा फरवरी में आयरलैंड के तट से 150 मील दूर समुद्री सैन्य अभ्यास करने के ऐलान के बाद आया है। रूस ने अटलांटिक, प्रशांत, भूमध्य सागर व उत्तरी सागर में अपने 140 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। दूसरी ओर अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इन सैनिकों में कम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम के मेंबर्स शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत के टीकाकरण अभियान की विश्व बैंक ने की सराहना, अगले 100 करोड़ का बताया चुनौतीपूर्ण। सीमित वक्त में टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ का लक्ष्य पाना कोई आसान काम नहीं था। भारत ने इस लक्ष्य को सहजता के साथ हासिल किया है, जिसे लेकर अब दुनिया भर में भारत की सराहना की जा रही है। विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने कम समय में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाना उल्लेखनीय रहा है, लेकिन अगले 100 करोड़ का लक्ष्य ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दरअसल अब आबादी के गरीब या हाशिए के तबके तक पहुंचना होगा, जहां सुविधाओं के साथ जागरूकता, ज्ञान में कमी जैसी तमाम बाधाएं आड़े आ सकती है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री अरुषि भटनागर और ओवेस स्मिथ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि देश के अंतिम छोर तक टीके की पहुंच कोविड के नियंत्रण में एक अहम कुंजी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर के प्रयास और नई तकनीकों की मदद से टीकाकरण अभियान को गति मिली और भारत में वायरस पर रोकथाम में प्रभावशाली असर देखने को मिला। वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद वैक्सीन की जरूरत को और अहमियत मिल रही है। ऐसे में भारत को वही गति बनाए रखना बेहद जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।